अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ये होप सो यूर इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें हमारे पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी के टूल्स हैं और इसी के साथ साथ एक कैनवा भी होता है हमारे पास दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़ फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड द सोशल मीडिया मैनेजर्स। तो इस कोर्स में जो है हम कैनवा को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम कैनवा के इंटरफेस को और उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आज के कोर्स में फिर हम आज के कैनवा को और उसके इंटरफेस को, उसके कुछ फीचर्स को देखेंगे कि बेसिकली होते क्या चीज़ है। फर्स्ट हमारे पास स्लाइड है व्हाट इज़ कैनवा, जिसमें कैनवा एक ऑनलाइन हमारे पास डिज़ाइन का प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑनलाइन नहीं चलता है, जिसको आप ऑफलाइन नहीं चला सकते। इंटरनेट आपको पास होना चाहिए अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है कैनवा पे और आपको कैनवा चाहिए तो। और आप ब्राउज़र ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं आप, वीडियोस वगैरह और मार्केटिंग का जो भी काम है वो आप इस पे कर सकते हैं। देन इसका एक और काम होता है ड्रॉप एंड ड्रैग। ड्रैग एंड ड्रॉप ये होता है कि आपने ऑलरेडी आपके पास कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं जिनको आप अपने काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हु यूज़ इट, फ्रीलांसर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर्स, ऑल दीज पीपल यूज़ कैनवा बिकॉज हर बंदे के लिए एडोबे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ करना आसान नहीं होता, तो दे यूज़ कैनवा फॉर दैट प्रोडक्ट्स। हम भी थोड़ा सा आज कैनवा का इंटरफेस देखेंगे। दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द कैनवा, जिसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेविगेटिंग द कैनवा का डैशबोर्ड। हम कैनवा का डैशबोर्ड देखेंगे थोड़ा सा कि कैनवा के डैशबोर्ड पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले होम पेज होता है कैनवा का, फिर सर्च बार की वो भी चीज़ आपने सर्च वगैरह करनी हो आप यहाँ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये हम थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को कैनवा पे भी करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह, देन हमारे पास है टेम्पलेट्स। कौन कौन से टेम्पलेट्स हमने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। ब्रांड किट होती है हमारे पास, जिसमें हम ऑलरेडी अपने ब्रांड की किट बना के रख सकते हैं कि हम अपने ब्रांड का कंटेंट जब भी बना रहे होंगे तो हम ब्रांड किट में से जाके कलर्स वगैरह, थीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन है ऐप्स। अब कैनवा एक ऐसा ऐप जाइंट ग्रुप है हमारे पास जिसमें आप कुछ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन नहीं था कि किसी भी पिक्चर वगैरह का बैकग्राउंड आप इजीली कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो जिसके लिए हम जाते थे किसी और साइड एप्लीकेशन पे और वहाँ से जाके हम जो है कैनवा की बैकग्राउंड रिमूव करते थे और फिर उस पिक्चर को हम आके कैनवा में यूज़ करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कैनवा में जो पहले नहीं थी, उसने उन तमाम तरह ऐप्स को हमारे पास इंटीग्रेट करवा लिया अपने पास। अब वो काम आम तर काम हम कैनवा के अंदर होते हुए भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी फॉर अस। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिसेंट डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइन वगैरह आपने बनाया होगा कैनवा में तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। और फिर उसका इंटरफेस है। इंटरफेस में हमारे पास लेफ्ट में स्लाइड बार और साइड बार होता है, जिसमें हमारे पास टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अपलोड्स के हमने कोई भी पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है तो वो हम वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है टॉप टूल बार, जिसमें हमारे पास कलर्स, अलाइनमेंट्स वगैरह, सेलेक्टेड एलिमेंट्स वगैरह। ये हम एक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ चूज़ कर लेते हैं और हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसको, तो तब हमारे पास ये चीज़ें ऐसी शो होती हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास होती है कैनवा का एंड डिज़ाइन। डिज़ाइन कैनवस और पेज हमारे पास का कोई भी पेज से कंट्रोल होता है कि हम उस पेज को कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और इस तरह मज़ीद और भी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप अभी कैनवा में भी देखेंगे। देन है एलिमेंट्स, टेम्पलेट्स और द एलिमेंट्स। टेम्पलेट्स ये होते हैं कि कैनवा ने ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें, वीडियो टेम्पलेट्स और सोशल मीडिया के बिजनेस टेम्पलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग कुछ बना के अपने पास पहले से रखे हुए हैं। अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई न्यू बना के करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टेम्पलेट्स एक्स्ट्रा वो ऑलरेडी सारी चीज़ें जो भी हैं सोशल मीडिया पेज प्रेजेंटेशंस वगैरह के जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना होता है। देन उसके एलिमेंट्स हैं आइकन्स एंड शेप्स, स्टिकर्स, फ्रेम्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एलिमेंट हैं जो कि हमारे डिज़ाइन बनाने में हमारे पास हमारी हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट किसी भी पिक्चर बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ हमें टेम्पलेट्स की या एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं उसमें। दैट इज़ टेक्स्ट, कि हमें बताना भी होता है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। और टेक्स्ट में जब हम आते हैं तो उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, बॉडी होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हम आर
हेडिंग, ये हमारी हेडिंग है, दिस इज़ अ सब हेडिंग, और ये हमारे पास जो है वो बॉडी टेक्स्ट है, जिसकी हमें फ़ॉन्ट भी देखना पड़ता है, साइजिंग, स्पेसिंग, ये कितनी कितनी हमें स्पेसेस रखनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। फ़ोटो लाइब्रेरी होता है कि कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये स्लाइड बनी हुई है तो इसमें जो पिक्चर्स ऐड हुई हुई हैं, ठीक है, वो हम कैनवा में जाके फ़ोटो लाइब्रेरी से कर सकते हैं। और अगर हमने ऑलरेडी कुछ अपने पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं और हम उनको वो करना चाहते हैं, तो हम कैनवा के अगर लेफ़्ट स्लाइड बार में देखें तो हमारे पास अपलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम अपलोड भी कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट हमारे पास लेयर का ऑप्शन है, पोजीशन और एनिमेशंस वगैरह। ये हम अगर कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस, क्लिप्स वगैरह, तो हम वहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कैनवा बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है, लाइक इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरह। ये लेयर्स का ऑप्शन पहले, पोजीशन का ऑप्शन कैनवा में नहीं था, ये न्यूली इन्होंने इंटीग्रेट करवाया है। और फॉर एग्जांपल कोई भी आपने स्टाइल बना लिया और आप उसको लो करना चाहते हैं, और आप की टीम भी यूज़ कर रही है वही कैनवा सेम चीज़ें, तो आप चाहते हैं कि कोई इसमें डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, कोई आपका डिज़ाइन रिक्रिएट वगैरह ना करना चाहे, तो आप लॉक ऑब्जेक्टिव भी क्लिक कर सकते हैं। देन है अलाइनमेंट एंड द ग्रुप। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आप उनको अलाइन कर देते हैं ऊपर नीचे, जैसे आपको सेट करनी है। नेक्स्ट एनिमेशंस, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपके पास एक साथ आ रही होती हैं। पहले आपके पास टेक्स्ट आ रहे होते हैं, एक एक करके चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो उसमें एनिमेशंस ऐड हो रही होती हैं बेसिकली। अच्छा जी, अब कैनवा हमारे पास जो फ्री में अवेलेबल होता है उसमें हमारे पास कुछ फ़ीचर्स होते हैं, सारे के सारे फ़ीचर्स नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का बताया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैनवा प्रो में अवेलेबल होती हैं। कैनवा का जो हमारे पास फ्री अकाउंट होता है उसमें अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने ने अपने बिज़नेस के लिए कोई भी अकाउंट कंटेंट वगैरह क्रिएट करना है, तो आप कैनवा का जो प्रो अकाउंट है वो आप बाय कर सकते हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज के भी से हमें थ्रू मिल जाता है। और अगर कैनवा के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप, तो आपको वो वहाँ भी मिल जाती है। हमने फर्स्ट थिंग देखी है, दैट इज़ ब्रांड किट। कैनवा हमारे पास हमें ब्रांड किट का ऑप्शन दे रहा होता है कि आप अपनी ब्रांड किट क्रिएट करें। ये एक ब्रांड किट बनी हुई है कि हम अपने ब्रांड में कौन कौन से कलर्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे। ये हमारे बिजनेस कार्ड होगा हमारे उसका, ये हमारे बैनर होगा, ये हमारे फ्लायर होगा, ये बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड होगी, ये बैक साइड होगी। तो ये पूरी की पूरी किट जो है हम अपने प्रो अकाउंट में बना सकते हैं, जो कि हमें फर्दर हेल्प आउट करता है बेहतर काम करने में। बैकग्राउंड रिमूविंग या किसी भी पिक्चर का हमने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं कैनवा प्रो में। देन है मैजिक रिसाइज। अब हमारे पास कोई इंस्टाग्राम की पिक्चर है और हम चाह रहे हैं कि हम उसको टिकटॉक और लिंक्डइन के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट करते हैं, तो वो आप मैजिक रिसाइज के थ्रू जो अपना साइज़ है किसी भी पोस्ट का, स्टोरी का या बैनर का, किसी भी चीज़ का, तो वो आप रिसाइज कर सकते हैं। देन आपके पास एक ऑप्शन है टीम कोलेब्रेशन, कि आपकी पूरी की पूरी टीम में वो एक साथ कैनवा पे काम कर सकती है, मतलब अपने अपने फ़ोल्डर्स में क्रिएट करके वहाँ टीम कोलैबोरेट कर सकती है। अगर कोई आपने डिज़ाइन बनाया तो आप टीम को शेयर कर सकते हैं कि फर्दर एडिटिंग वो कर दे उसके अंदर। तो दिस इज़ सेड टू बी टीम कोलैबोरेशन, तो ये भी ऑप्शन आपको देता है। तो एट अ टाइम अगर आप कोई प्रो टीम का अकाउंट लेते हैं तो 500 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैनवा फीचर। कैनवा में एआई का फीचर, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा कैनवा का एआई भी जो है वो ग्रो कर रहा है। और तो उसने कैनवा में उसने ऐड किया एआई का फीचर, जैसे आप चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट जनरेट करवा लेते हैं, इसी तरह आप जो है कैनवा एआई को भी अपना प्रॉम्प्ट देके अपनी मर्जी के रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास मैजिक राइट का ऑप्शन भी होता है। अगर आपने किसी पिक्चर का जो टेक्स्ट है उसको रीराइट करना है विद द हेल्प ऑफ एआई, किसी कैप्शन को या हेडलाइन को, एनीथिंग, वो आप कर सकते हैं। आपने रीडिज़ाइन आपका मैजिक डिज़ाइन करना है, तो आप कोई भी पिक्चर अपलोड करके या आप कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है गूगल पे से, आप उसको बता सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा डिज़ाइन करवाना है। कोई भी इमेज जनरेट करवानी हो, आपने अवतार जनरेट करवाना हो, तो आप जो है कैनवा इमेज एआई जनरेटर से करवा सकते हैं। मैजिक एडिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्लाइड है और हमने ये वाली 2 हेडिंग्स रिमूव करनी है, तो ये हम रेज कर सकते हैं, तो मैजिक के थ्रू हमारे पास रिमूव हो जाता है। और बैकग्राउंड जनरेटर इज़ आल्सो अब ऑप्शन ऑफ हमारे पास जो है मेटा एआई का ऑप्शन है। एआई का ऑप्शन है कि जो ये कैनवा ने हमारे अपने पास जनरेट करवाया है। ठीक है जी, अब आपके ये कुछ की पॉइंट्स आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज़ कि कैनवा का डैशबोर्ड क्या होता है,
और आपने चीज़ों को मास्टर करना है। क्या करना है आपने, जो जो ऑप्शंस इसके बाद वाली क्लास में आपको दिखाए जाएंगे, आपने उनको स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद आपने जो है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, टेम्पलेट्स की, डिज़ाइंस की, और एआई टूल्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करने की कोशिश करें। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ये हमारी सारी की सारी थ्योरेटिकल पार्ट था। इसके बाद हम अभी दूसरे लेक्चर के अंदर कैनवा के ऊपर जाएंगे और कैनवा को देखेंगे कि कैसे कैसे कैनवा जो है ऑपरेट करता है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली, सारी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली क्लास में।